तो थोड़ा-सा पहले जगमोहन बनने के पहले की कहानी जान लेते हैं थोड़ी-सी, है ना? कि विशाल भाई कहाँ से आए, कहाँ पे कितने दिन काम किया और पंचायत प्रोजेक्ट कैसे मिला? अच्छा। हाँ, मूलतः मैं आरा का रहने वाला हूँ, आरा अच्छा, बिहार। अच्छा, मेरी पैदाइश वहीं है। अच्छा, वहाँ मेरा मोहल्ला है बहिरो, अच्छा। वहाँ मैं पैदा हुआ। आज भी मेरी फैमिली वहीं रहती है, अरे वाह! मैं मुंबई रहता हूँ। हुँ, तो मेरी पैदाइश वहीं हुई और एजुकेशन भी वहीं हुआ है। हुँ, वहीं बिरकुआर सिंह यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, एमए किया हूँ मैं। हुँ, तो अभिनेता बनने की बात जो है मैं पहले ही तय कर चुका था जब मैं अच्छा, बच्चा था कि मुझे एक्टर बनना है। 5वीं कक्षा में जब मैं था, तो स्कूल में एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, तो हुँ, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। हुँ, तो उसमें काफ़ी पॉपुलर था मैं। अच्छा, हाँ, तो जो भी ड्रामा टीचर आते थे तो उनके बीच में मैं पॉपुलर था। हुँ, जो भी गार्जियन देखने आते थे या बच्चे थे, तो उनके बीच में पॉपुलर था। तो 5वीं कक्षा में ऐसा हुआ कि काफ़ी पॉपुलर हो गया मैं। हुँ, तो उसी समय आरा के एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, हुँ, श्री चंद्रभूषण पांडे, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी अच्छा, कि ये लड़का बड़ा अच्छा करता है, हुँ, तो इसको सहयोग किया जाए, इसको हुँ, समझाया जाए, बताया जाए। हुँ, हालाँकि मैं बहुत बच्चा था हुँ। और मुझे उस समय नहीं पता था कि जो मैं कर रहा हूँ, इसको अभिनय बोलते हैं। हाँ, अभिनय बोलते हाँ। हैं इसे प्रोफ़ेशन के तौर पे लिया जा सकता है। हाँ, मुझे नहीं पता था, मुझे मज़ा आता था। हाँ, किसी की नकल करना या जो मिल जाए अभिनय करने में, हुँ, तो वो करता था, मुझे बहुत मज़ा आता था। हुँ, मुझे याद है कि वो जो प्ले जो हो रहा था 5वीं कक्षा में जब मैं था, तो 5 छोटे-छोटे प्ले हो रहे थे। हुँ, बच्चों के जो प्ले होते हैं 20 मिनट, 25 मिनट के जो हुँ। प्ले होते हैं, तो मैं एक प्ले में ऑडिशन हुआ तो सेलेक्ट हो गया, दूसरे में हुआ उसमें भी हो गया, अरे क्योंकि वाह! पाँचों करना चाहता था मैं। तो पाँचों में सेलेक्ट हो गया मैं। हुँ, तो ड्रामा टीचर थे, वो बोले, "अरे यार, पाँचों में अगर मुख्य भूमिका ये करेगा तो इसका मेकअप कैसे करेंगे? हाँ, बीच में अंतराल तो कैसे चाहिए, हाँ, बिल्कुल। कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करेंगे?" तो फिर उन लोगों ने बहुत सारे लड़कों को तैयार किया, गायन के लिए, नृत्य के लिए, हुँ, अलग-अलग पोएट के लिए, हुँ, कि बीच में वो परफॉर्मेंस करेंगे ताकि अपना या कॉस्ट्यूम चेंज कर चेंज ले, कर लें। फिर अगला नाटक करें। हाँ, तो ये स्थिति थी और 5वीं कक्षा में मैं काफ़ी फ़ेमस हो गया। क्या वैसे बात है। पाँचों नाटक जो है काफ़ी अच्छा रहा। तो उसी समय चंद्रभूषण सर मुझे देखे कि ये अच्छा लड़का है और इससे हो सक चंद्रभूषण सर आपके मतलब थिएटर आर्टिस्ट हैं, कौन हाँ, क्या थे? वरिष्ठ रंगकर्मी हैं आरा के। अच्छा, यंग कर्मी थे। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ। रंगकर्मी हैं। हुँ, तो वो काफ़ी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। अच्छा, 90s में बहुत सारे प्लेस अरे वाह! आरा में हुँ, करते थे वो। तो उनकी समझ थी कि ये लड़का जो है हुँ, अच्छा कर रहा है। हुँ, तो मुझसे मिलने लगे और चीज़ें होने लगी, तो मैं 7वीं कक्षा में जब पहुँचा, हुँ, तो उन्होंने मुझे वर्कशॉप देना शुरू किया। हुँ, पूरी तरीके से हाँ, प्रोफ़ेशनली सही तरीके से देना हुँ, शुरू किया कि इसको अभिनय के बारे में बताया जाए, हुँ, समझाया जाए, सिखाया जाए। हुँ, तो मैं 7वीं कक्षा में स्कूल के बाद जो है चंद्रभूषण सर के पास ही होता था हुँ, और वो मुझे ट्रेंड करना शुरू किया। हुँ, तो उस समय हिंदी के बहुत सारे नाटकों से इंट्रोड्यूस करा उन्होंने। धर्मवीर भारती से कराया है, मोहन राकेश से कराया, अच्छा, बहुत बहुत सारे नाटक जो है, हुँ, जो मैं नहीं जानता था। 7वीं कक्षा का बच्चा क्या क्या ही पढ़ता है? जानेगा, उनको तो हाँ। बस मज़ा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। जी, हाँ, तो लेकिन उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो खूब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। खूब जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मुझे बनना था। हुँ, मैं उनके पीछे पड़ गया कि सर बताओ क्या होता है, हुँ, कैसे होता है? तो जो भी किताब रिकमेंड कर रहे थे मैं पढ़ रहा था। अच्छा, समझ नहीं आ रहा था तो पूछता था कि ये हुँ, क्या है, कैसे है? अपने स्कूल के सिलेबस के साथ-साथ ये भी सारी चीज़ें सीख रहा था, समझ रहा था और प्लेज़ के जो भी संवाद थे वो चार्ट बोर्ड पे लिख के हुँ, दीवार पे चिपका देते थे, मुझसे प्रैक्टिस करवाते थे। हुँ, तो उसमें एक अंधा युग प्ले है, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ, हुँ, उसमें अश्वत्थामा का एक किरदार है। तो अच्छा, सर ने मुझसे तैयारी करवाई और उसी की वजह से मुझे इंडियन मैथोलॉजी से भी प्यार हो गया और जानने समझने लगा हाँ, और सारी चीज़ें पता चली हुँ, और मैं परफॉर्मेंस करता था अश्वत्थामा, जो काफ़ी पॉपुलर हो गया मैं अच्छा, आरा शहर में। ऐसा हो गया कि विशाल यादव मतलब अश्वत्थामा होता है, यार क्या इससे बात कराओ, है! इससे कराओ। हाँ, और मैं करता था और मेरी समझ भी विकसित हो रही थी अच्छा, कि ये क्या है, अश्वत्थामा हुँ, किरदार कौन-सा है, महाभारत के बारे में नहीं पता था। हुँ, सब कुछ जानने लगा, समझने लगा, सीखने लगा। तो हर वर्ग के लोग जो हैं मुझे प्यार करने लगे हैं उस समय। हुँ, जो एलीट क्लास है वो और करता था कि यार इतना छोटा बच्चा है, हिंदी इसकी इतनी अच्छी कैसे है हाँ, और वो मैं कैसे अभी याद कर बातचीत गया। के दौरान देख रहा हूँ, आपका बिल्कुल प्रॉपर हिंदी वाला है हाँ, तो वो टेक्सचर हाँ, तो वो उनको लगा कि ये कैसे ऐसे पढ़ रहा है और याद कैसे है इसको, याद कैसे समझ है? कैसे है, इसको कैसे हुँ, पोएट्री कर पा रहा है और परफॉर्मेंस लेवल भी क्योंकि चीखता चिल्लाता है और हुँ, चीज़ें करता है और काफ़ी लंबा स्पीच है वो। हुँ, और निचले वर्ग के जो कम पढ़े लिखे थे उनको भी अच्छा लगता था क्योंकि लगता है हुँ, कुछ अलग करता है ये, हुँ, अपना धनुष तोड़ता है और चीज़ें हुँ, करता है और चेतावनी देता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे प्रभावित हो रहे थे और सराहना कर रहे थे कि बड़ा अच्छा एक्टर है यार। हुँ, तो कहीं भी करा देते थे मुझसे और अच्छा मैं कहीं भी करता था क्योंकि मुझे मज़ा आता था। तो मैं काफ़ी फ़ेमस हो गया था कि अश्वत्थामा मतलब विशाल यादव होता है, जो भी लोग थे तो वहाँ पे। बच्चे कहने भी लगे होंगे आपके क्लास वाले अश्वत्थामे के नाम से बुलाते होंगे आपको फिर हाँ, तो? हाँ, मतलब ऐसे हो गया था, अरे वो अश्वत्थामा क्या? अच्छा तो वो वाली स्थिति थी
और उससे पहले भी था, उससे पहले अमिताभ बच्चन की कॉपी करता था, जब चंद्रभूषण सर से पहले आय हाय, मिथुन की कॉपी करता आपने था। मुझे कंटेंट दे दिया आज। अरे नहीं, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब बच्चा जो देखता है उसको कॉपी आज करता तो है। करना पड़ेगा अरे थोड़ा सा अमिताभ बच्चन तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो वो वैसे करता था मैं, और जो भी मुझे मौका मिलता था जिन हाँ, लोगों का, तो उसके अपने अनुसार करता था, क्योंकि मुझे मजा आता मजा था। आता था हाँ, बेसिकली। हाँ। तो फिर वो सर मुझे करते रहे और मैं वो करते रहा, और उसी समय स्तानिस्लावस्की की जो एक्टिंग सिस्टम है बाहर अच्छा। के, उन्होंने मेरे कानों में डाला कि ये एक्टिंग की किताबें हैं, हम्म। भरत मुनि का लिखा हुआ नाट्यशास्त्र जो है, हाँ। पहली बार मैं जाना, और वेदों के बारे में जाना, सर ने सब कुछ बताया। अरे वाह। और उन्होंने कहा, मैं कहा कि सर और बताओ, तो बोले कि जब करियर की बारी आएगी तो मैं बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल इतना ठीक है। इतना ठीक है। लेकिन मेरी जो है लालसा बढ़ते जा रही थी कि और जानो और समझो हम्म। क्या है कैसे है, और तो निरंतर मैं सर के पास रहता था और मुझे गाइडेंस करते थे, और जो भी संभव था मुझे हम्म। बताते थे। तो ट्रेनिंग ऐसे शुरू हो गई थी। हम्म। फिर मैं 8वीं कक्षा में पहुंचा उसी समय, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसी फिल्में भी देखनी चाहिए हम्म। जो तुम्हें और अभिनय में मदद करेगा। तो मुझे बिल्कुल। याद है लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं, बिहार के फिल्म मेकर हैं प्रकाश झा प्रकाश झा जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी पहली फ़िल्म दामुल में देखा और हिल गया कि ये क्या फ़िल्म है, मैं तो हम्म। कुछ और देख रहा था। हम्म। हालाँकि मैं मेन कमर्शियल से ज़्यादा प्रभावित हूँ, हम्म। लेकिन अभिनय की उससे मैं देखा तो कहा कि ये तो रियल चल रहा है भाई, हम्म। पूरा रियल ही है मामला। हम्म। तो मेरा जो है मस्तिष्क खुल गया कि ये अलग ऐसे भी होना चाहिए। हम्म। तो बैंडिट क्वीन देखा, अंडर एज ही देख गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो ऐसे बहुत सारी फ़िल्में मैं देख रहा था सर के रिकमेंडेशन से, और जो भी सीनियर थे आरा में, उनसे संभव जो हो रहा था मुझे रिकमेंड कर रहे थे, और मैं देख रहा था और समझ रहा था, और वो सिलसिला चला 7वीं कक्षा से लेके 12th तक। जो भी फ़िल्में ऐसी थी मैं देख रहा था, समझ रहा था, जो भी लिटरेचर मुझे बताया जा रहा था वो पढ़ रहा था।